पुदीना कितने? पुदीना हम 10 की 2 बेचते हैं, 5-5 रुपए की। 10 की 2? हाँ जी। अच्छा जी। ते ये बेटे हम 10 रुपए की बेचते हैं। एक। हाँ, ये खुला जो है ये हम 50 रुपए किलो बेचते हैं, ठीक है। वो भी 10 की 2 देते हैं। तो चचा 10-10 रुपए करके कितना का कमा लेंगे आप? बस बेटे देख लें आप। हाँ, कितने बजे आए थे सुबह? सुबह बेटे मैं मंडी बेच के आता हूँ, अच्छा जी। जो नहीं बिकता वो इधर बेच देता हूँ। ठीक है। हाँ जी, तो 11 का बजे आ जाता हूँ, तकरीबन 11 साढ़े 11 बजे। हाँ, तो यहीं बैठते हैं या हाँ, कहीं और? यहीं यहीं बैठते हाँ। हैं। कितनी कमाई है एक दिन में बचत? बच्चे जो है मंडी से इधर लेकर कोई 400-500 बच जाता है, बहुत काम है। और एक तुम्हारी चाची है, एक मैं, एक हमने छोटी दोतरी रखी हुई है अपने पास, अच्छा। तो वक्त निकल जाता है, शुक्र है अल्लाह का। एक चच्ची है, एक आप हैं और एक छोटी सी आपकी बच्ची- नवासी हाँ, दोती है। नवासी, हाँ। ऐसा ही है? हाँ, सही। 3 लोग हैं। हाँ, तो चचा 400-500 में फिर घर का आराम से खर्चा या मुश्किल ही तंगी? मुश्किल ही होता है बेटा, हाँ। आराम से तो नहीं होता। हम्म। क्यों, दूध लो तो गड़बी लो, गड़बी अपना आएगा 180 का या 70 का। हाँ जी। हाँ जी, इसी तरह दालें पकाएं हाँ। तो वो भी 200 से 300 से ऊपर ही हैं। आटा लो वो भी 100 रुपये किलो है, घी लो वो भी है, बड़ी मुश्किल गुजर हो जाती है हमारी। बस अभी इतनी महंगाई हो गई या पहले भी आपने इतनी महंगाई नहीं देखी? जी, हमने तो बहुत सस्ता ज़माना देखा बेटा। हमने ये गोश्त जो है ना, जो अब 2200 रुपया 2300 रुपया किलो बिक रहा है, बकरे का गोश्त, हाँ, वो हमने अपना 2 रुपये किलो लिया हुआ है। 2 रुपए किलो? हाँ जी, 2 रुपये किलो, और 8 आने का पाव। अब तो 2 रुपए क्या 10 रुपए बच्चा भी नहीं पकड़ता, वो हाँ कहता जी। है कि इसका हाँ कुछ जी। नहीं। अच्छा जी, तो ये दही और दूध है ना, ये हमने आने की पाव दही, आना आप समझती हैं? हाँ, आने का पाव दूध, और कच्चा पक्का एक ही भाव। ये नहीं है कि कच्चा वो भाव पक्का वो भाव। अब तो उबाल के उसमें से क्रीम निकाल लेते हैं, सब हाँ, निकाल लेते हैं। बहुत कुछ निकालना, पहले नहीं था। पहले बहुत बेहतरीन दूध होता था, और दूध पियो ना तो उसमें लुत्फ़ आता था। अब नहीं। अब नहीं। चचा घर में बिजली गैस के बिल कितने आ रहे हैं? बिल तो बहुत आ रहे हैं बेटा, बिल तो मेरा बच्चा देता, हम नहीं देते। वो अलहदा हमसे, वो मोटरों की ये डीलिंग करता है, कारों की, तो उसके दो बच्चे हैं, तो वो देते, हम नहीं देते भाई। आप बुजुर्ग हो गए हैं ना, हाँ। बच्चे को ही चाहिए आपका भी खर्चा उठाए, चच्ची का और आपका, आप वही खर्चा भाई उठाए। वो बिल ही दे दे बड़ी बात है बेटा, बिल भी दे दे बड़ी बात है। हम जब तक चल रहे हैं तो हम अपनी मजदूरी कर लेते हैं। हाँ, अभी कह रहे हैं कि बिजली गैस और महंगी हो रही है, कैसे बिल भरेगा गरीब आदमी, कैसे चलाएगा? देखो जी, पहले ये कहते थे नवाज शरीफ आएगा तो बड़ा सस्ता हो जाएगा काम, वो खुद भी कहते थे तकरीरों में, तो अभी तो कुछ हुआ नहीं, अभी तो भाई कुछ नहीं हुआ। क्या मसला क्या है? आपको क्या हालात समझ आते हैं? क्यों नहीं चीज़ें ठीक हो रही? लोग रोटी से तंग हो गए हैं कि दाल रोटी पूरी नहीं हो मेरी रही। बात का पुराना आप मनाएं, जी जी। ये ऐसे मालूम होता है जैसे काल पड़ गया, बस हमारी नीयत नहीं सही, इनकी नहीं सही, उनकी नहीं सही, उतलों की नहीं सही, नीचों की नहीं सही, तो फिर अल्लाह की ज़ात पाक काल ही पड़ेगा, और क्या होगा? जब नीयतें नहीं सही रहेंगी तो फिर उसका नतीजा क्या है? उसका नतीजा है कि काल के मायने है कि हर चीज़ का महंगाई और अफड़ा तफड़ी, किसी को सुकून नहीं है, चाहे कोई आला है चाहे कोई गरीब है, कोई सुकून। हुकूमत सही कर रही है काम, मुनासिब है पॉलिसी? देखो हम अनपढ़ हैं, हम तो सही कह देंगे, ये जो ज़्यादातर पढ़े लिखे समझते हैं भी सही काम हो रहा है या नहीं हो रहा, हम तो यही कहेंगे हाँ जी सही है, मगर सही तो ताज़ा होना कि हमें भी कुछ खाने को मिले, हमारी भी मजदूरी जो है ना, वो हमें उसका मुआवजा सही मिले।